ये हमारी सोसाइटी जब पढ़ लिख जाएगी तो ये इंशाल्लाह मामलात हमारे आप को फिर ये पाकिस्तान उभरता हुआ नज़र आएगा सही और है। इंशाल्लाह वो दौर आएगा। जो वकला बार काउंसिल्स बनती हैं जिनके ऊपर इलेक्शन होते हैं हर साल, मेरे शहर सांगरा हिल में भी रिसेंटली हुए, लाहौर पाकिस्तान के हर शहर में, हर जहाँ हर जहाँ बार पे भी एसोसिएशन होते हैं, वो क्यों होते हैं, उनका होना कितना ज़रूरी है? क्या वो माफिया के ज़ुमरे में नहीं आता? देखें, बार एसोसिएशंस की इलेक्शन हर साल में इसलिए होते हैं ताकि हर साल अपना कोई नया नुमाइंदा देखें। इजारादारी कहीं कायम नहीं, यही तो खूबसूरती है बार एसोसिएशन बार काउंसिल्स में कि कोई किसी एक साल में बंदे की कोई इजारादारी कायम नहीं रहती कि मैं बतौर अली अशफाक अगर मैं बार का प्रेसिडेंट बन गया तो मेरे ताल्लुकात बन गए, मैं ये करूँगा, अब दोबारा मैं ही आऊँ, ये नहीं हो सकता। आप दूसरे ग्रुप्स को मौका देते हैं। ये एक खूबसूरती है बार एसोसिएशन की। जी जी। ये माफिया नहीं है। माफिया सही ये होता है कि आप परमानेंट वो कायम व दायम रहे, उसको माफिया कहेंगे। सही है। ओमान के ऊपर बात करने से पहले आखिरी सवाल है पाकिस्तान से रिलेटेड। क्या पाकिस्तान में कोई कानून है? अगर है तो कौन सा है? अगर कानून है, ये वाला है या जो भी आप बताएंगे, तो फिर उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं है? देखें, हाँ, अल्लाह ताला जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को जन्नत दोस्त में आला मकाम अता करे। भुट्टो साहब ने एक आइन दिया और उस आइन के मुताबिक हम आज पाकिस्तान कायम व दायम है। अगर वो आइन ना होता तो आज ये पाकिस्तान ना बचता। जिस तरीके के हालात हैं वो पाकिस्तान ये कब का टूट चुका होता। और ये मुख्तलिफ समझें कि हमारे पड़ोसियों की इंटरनेशनली कोई कॉन्स्पिरेंसी है, ये कब का टूट चुका है। यही एक आइन है, ये कानून है जिसने हमें बचाया हुआ है। लेकिन अमल दरामद तो कुछ भी नहीं। जहाँ पाकिस्तान में अदलिया के हाथों अवाम जलीलो ख्वार हो रही है, कानून तो वहाँ पर है को नहीं। आप आजकल देख रहे हैं जो तोड़ फोड़ चल रही है पंजाब में, किसी भी गरीब की आप आके आज भी ग्रुप्स में वीडियोस देखी थी हमने, दिल पड़ता है कि रोता है क्या क्या जुल्म हो रहे हैं कि साथ सब कानून में जायज़ है। बिलाल भाई, कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हाँ, ये कानून ही है, ये अदलिया ही है जो आज ये बड़ी बड़ी माफियाज जो है वो कानून और अदालत से डरती हैं। अगर ये ना हो ना इस मुल्क में, अगर ये ना हो, ये आपको यहाँ पे कच्चा खा जाए। और ये अदलिया ही है जिनकी वजह, क्या अदलिया ने गिलानी को सज़ा नहीं दी? क्या अदलिया ने नवाज शरीफ को सज़ा नहीं दी? क्या अदलिया ने, भले वो गैर कानूनी वो एक अमल था, जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी नहीं चढ़ाया, क्या यही अदलिया है मुशर्रफ को नहीं हटाया? क्या यही मुशर्रफ को फांसी की सज़ा नहीं सुनाई? क्या यही अदलिया? ये अदलिया अगर ना हो ना, ये आप मुल्क आप समझे, ये इसका मतलब कि मुल्क में कानून की थोड़ी बहुत हुक्मरानी है, तभी तभी ये मुल्क चल रहा है। इंशाल्लाह चलता रहेगा, इंशाल्लाह चलता रहेगा, कायम दायम रहेगी। आमीन। मैं भी यही चाहता था जो आपने अल्फाज का इस्तेमाल किया है कि कानून पे अमल हो भी रहा है, कहीं कहीं पे गलतियाँ कोताहियाँ खामियाँ हैं वो चलती रहती हैं पाकिस्तान में, चूँकि निज़ाम जिस तरह का है। आप ओमान में कब और क्यों आए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक्चुअली मैं बहुत सारे लोग नहीं जानते कि मैं यहाँ ओमान में क्यों आया। ये एक्सीडेंटली मैं यहाँ पे आया। मैं बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी पाकिस्तान में, कराची में, और वहाँ पे जब मैं मुशर्रफ का दौर था तो मैं जैसे यहाँ पे आपको आगे आगे नज़र आता हूँ, तो बार एसोसिएशन की भी पॉलिटिक्स में मैं आगे आगे होता था। तो कुछ हालात ऐसे बने कि मूव करना पड़ा। फिर मूव नहीं करना चाहता था, बस एक दिन कोई किसी दोस्त ने कहा कि डॉक्टर्स की जॉब्स आई हैं ओमान में, तो आप अप्लाई करें। तो मेरी मिसेज ने वहाँ अप्लाई कर दिया ओमान के लिए। अब जब यहाँ पहुँचे तो आप भाई हैं कि मैं यहाँ से बिल्कुल मुतमईन नहीं था। मैंने कहा भाई ये तो पता नहीं कहाँ आ गए, पाकिस्तान तो लाख दफ़ा बेहतर, यहाँ तो सन्नाटा है, लोग ही नज़र नहीं आ रहे। 2009 की बात है। मैंने वाइफ को कहा कि भाई हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे, आप उनको बोलो कि हम नहीं रहेंगे यहाँ। वाइफ दूसरे दिन जब मिनिस्ट्री पहुँची तो उन्होंने कहा कि आपको कम से कम 3 महीने यहाँ गुजारने, यहाँ का कानून है, आप आए हैं 3 महीने के बाद आप चले।
हमने कहा चलो 3 महीने कोई बात नहीं, 3 महीने आए गए, हम थोड़ा घूम फिर लेंगे। और कोई जानने वाला नहीं था, यकीन करो कोई जानने वाला नहीं था यहाँ ओमान में, कोई जानने वाला ना, रिश्तेदार ना, कोई पाकिस्तानी ना, कहीं कुछ भी नहीं। जब यहाँ पहुँचे तो अब फिर हम, वाइफ ड्यूटी जाती थी, हम में बच्चे थे 2 मेरे साथ साथ थे, मैं बच्चों को लेके कहीं निकल जाता था टैक्सी वैक्सी करके। फिर इन्होंने कहा कि आपकी पोस्टिंग हमने कर दी सूर में, तो वहाँ सूर में भी हमने रिज़ाइन कर दिया, 3 महीने से पहले रिज़ाइन कर दिया। अच्छा। कि हम 3 महीने पूरे हो जाएंगे, हम वापस चले जाएंगे सूर से। उन्होंने कहा कि नहीं, फिर ये ऐसा है ऐसा है। फिर मैंने वाइफ को कहा फिर आप लोग यहाँ रहें, चलें, अच्छा पीसफुल कंट्री है, यहाँ पे कोई वो नहीं है, अच्छा है। मैं पाकिस्तान चला गया, मैंने हाउसमेट का इस बीच में अरेंजमेंट करके मैं पाकिस्तान चला। मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं था। जब पाकिस्तान गया तो वहाँ के हालात, और फिर मुशर्रफ का दौर था और डिक्टेटर का दौर था, फिर वहाँ के हालात इतने ख़राब थे, हालांकि मैं भी खुद उस प्रोफेशन में था। बड़े हालात ख़राब थे, वकीलों को मारा गया और मेरे सामने मेरे दोस्तों को मारा गया, उनकी चैम्बर्स को आग लगा दी। तो फिर मैंने सोचा कि यार कुछ अरसा ओमान में रहा है। फिर मेरे चैम्बर दोस्त वगैरह जो थे वो संभाल देते, फिर मैं ओमान में आया, क्योंकि बड़ा वहाँ पे उसूल में। फिर मस्कत में आया, वाइफ को ट्रांसफ़र लेके दिया मिनिस्ट्री में, कोई जानने वाला, उसको मैंने कहा कि आप मस्कत में ट्रांसफ़र दे दें, तो मस्कत में ट्रांसफ़र मिल गई। अब मस्कत में नहीं, बरका में। फिर इत्तफाक से बरका में एक लॉ फर्म थी, वहाँ पे घर उसी के पास था, तो उधर ज्वाइन कर लिया। अर्न हो, जब वो वकील को पैसे मिलते हैं ना, तो कहते हैं यार चलो इधर ही ठीक है, बोला अभी बच्चे भी इधर ही हैं तो हम भी इधर ही हैं। तो वहाँ से कुछ अर्निंग होने लगी, और अर्निंग होते होते अच्छी खासी अर्निंग होती लगी, और हिलाल की रोज़ी थी। हमने कहा बस ठीक है, अब आए हैं तो कुछ अर्सा रहते हैं यहाँ पे। ये माइंड में ये था कुछ अर्सा रहते हैं, ये नहीं था कि मैं परमानेंट यहाँ पे रहूँगा, मुस्तकिल यहाँ पे रहूँगा। अब कम्युनिटी पे राज कर रहे हैं तो माशाल्लाह से खास तौर पे हम कम्युनिटी की खिदमत करते हैं, जैसे ही हम तो फ़कीर लोग हैं, जो भी आता है हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि कम्युनिटी की खिदमत की जाए, चाहे वो स्कूल की सूरत में हो, चाहे सोशल क्लब की सूरत में हो, या जो मेरे प्रोफेशन की सूरत में हो, हमारी ये हद्दुल इम्कान कोशिश हो। सही है। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो प्रैक्टिकल हैं, जैसे जेल के मामलात हैं, काफ़ी डिटेल में होने वाले, लेकिन कभी करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, सोशल क्लब की तरफ चलते हैं, स्कूल को और जेल को हम थोड़ा स्किप करेंगे। सोशल क्लब से वाबस्तगी कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई?